संस्कारधानी में आज रघुनाथ शाह शंकर शाह की शहादत दिवस पर उन्हें नम आंखों से याद किया गया। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस ने भी शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नम आंखों से याद किया। बताया गया है कि अंग्रेजों से आजादी मिलने के 100 साल पहले ही रघुनाथ शाह और शंकर शाह ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, लेकिन इनकी शहादत को पाठ्य पुस्तक में शामिल नहीं किया गया और उन्हें आजादी का सर्वे सर्वा बता दिया। जिन्होंने एक उंगली भी नहीं कटाई, जिनके कपड़े इंग्लैंड धुलने जाया करते थे, उन्हें आजादी का मुखिया बता दिया। हमारे इतिहास से कितनी छेड़खानी की गई है, यह इतिहास देखकर ही पता चल जाता है। सारे लोग बोल के जाते हैं पर आज आदिवासी समाज की स्थिति, आज हम कुंडम से लेके आज रघुनाथ शाह शंकर शाह राजा साहब के बलिदान दिवस 167वां के उपलब्ध में मैं अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ से मुकेश मरकाम प्रदेश उपाध्यक्ष एवं हमारे साथ राम पुसाम जी एवं धर्मेंद्र सिंह ठाकुर जी उपस्थित होकर देश के समस्त आदिवासी भाइयों को एकता के जुट में एक रहते हुए सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं एवं मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज माननीय मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री विजय शाह महोदय जी को भी आदिवासी समाज के हित में हमने उनको अवगत कराया है और आदिवासी समाज के युवाओं के वर्ग बारे में उनको ज्ञापन सौंपा है। की सरकार, प्रदेश की सरकार, जिला कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, महापौर जी सबके द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भव्य रूप से गमगीन होकर गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का 167वां बलिदान दिवस आयोजित किया जा रहा है। इसमें केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने जितनी भी मांगे थी मानी, पैसे भी दिए, लेकिन दुख के साथ व्यक्त करना पड़ता है कि इंटेक कंपनी जो आई है, कई बार ज्ञापन देने के बाद भी जिला कलेक्टर जी का महोदय का कहना है कि हमारे हाथ पर कुछ नहीं है, कमिश्नर साहब का भी कहना है कुछ नहीं है। हमारी मांग है कि गोंडवाना प्रवेश द्वार बने, बंदीगृह में 52 गढ़ का स्तंभ गोंडवाना क्रांति स्तंभ बने और उनका जो म्यूजियम है और उनका बंदीगृह जो जहाँ था जिसको तोड़ दिया गया है उसको यथावत बनाया जाए। जबकि रघुनाथ शाह और शंकर शाह को अंग्रेजों से लड़ते समय अंग्रेजों ने तोप के मुंह में बांधकर इनके शरीर को छलनी कर दिया था। आज उन्हीं के बलिदान दिवस के मौके पर उन्हें याद किया जा रहा है। रानी दुर्गावती के वंशज आज भी गोंडवाना साम्राज्य के इतिहास को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने की मांग कर रहा है, जिन्हें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा भरोसा दिया गया है कि रघुनाथ शाह और शंकर शाह, रानी दुर्गावती के इतिहास को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाएगा। अभी हमारे दरबार में मंत्री जी का आगमन हुआ है और वो हमारे राजा शंकर शाह कर रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सम्माननीय मंत्री महोदय, सम्माननीय विजय जी, आज राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के 100वें उनके साथ हमारे इसके पहले भी घोषणा किया और उनके मार्गदर्शन में काम हुआ। आज मध्य प्रदेश शासन को प्रतिनिधित्व करते हुए सम्मानीय देखिए, इसको भावनात्मक रूप से देश की आज़ादी का जो शुरुआत है, देश तो 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन आप अगर विचार करें कि देश की आज़ादी के 100 साल पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार चलाती थी, राजाओं को परेशान करके, जनता को परेशान करके
और लगान वसूली करते थे। और देश की आज़ादी के 100 साल पहले इस देश के अंग्रेजों को भगाने के लिए राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह, जिन्होंने ऐसे बलिदानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए सबसे पहले बिगुल फूंका। देश की आज़ादी चंद लोगों के कारण नहीं मिल गई, लेकिन मुझे अफसोस है कि देश की आज़ादी का जब इतिहास हम देखते हैं तो जिन्होंने उंगली नहीं कटाई और शहीदों में नाम लिखा दिया, हम भूल जाते हैं शंकर शाह, रघुनाथ शाह को, जिनको इस जबलपुर शहर में अंग्रेजों ने तोप के मुंह से बांध करके चिथड़े उड़ा दिए। हम भूल जाते हैं टंटिया मामा को, हम भूल जाते हैं बिरसा मुंडा को, हम भूल जाते हैं चंद्रशेखर आजाद को, हम भूल जाते हैं तमाम वो नेताओं को, खास करके जनजाति बंधुओं को। और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं कि इस देश के आज़ादी का इतिहास लिखने वालों ने भी जनजाति महापुरुषों के साथ बेईमानी करी। आज आवश्यकता है कि आने वाले हमारे पाठ्यक्रम में, चाहे वो टंटिया मामा हो, बिरसा मुंडा हो, भीमा नायक हो, शंकर शाह, रघुनाथ शाह हो, उनको आने वाली पीढ़ी को पाठ्यक्रम में शामिल करके और आने वाली जनता को पढ़ाना चाहिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने ये सारे विषय पाठ्यक्रम में शामिल होने का निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आज उनके बलिदान अवसर पर हम नतमस्तक हैं, और हम तो इसलिए भी नतमस्तक हैं कि रानी दुर्गावती के जो 52 गढ़ हैं, 53 गढ़ हैं, उनमें एक गढ़ मकलाई था। तो हम लोग बेसिकली रानी दुर्गावती के वंशज हैं, और हमारे वंशजों को हम अगर प्रणाम करने आए हैं तो हमारा मन बहुत ही श्रद्धा सुमन से गौरवान्वित भी है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे आदिवासी बंधुओं ने भी इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। मैं निकाला, मैंने साहब आप आते हैं, नहीं आप आते, लेकिन हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सम्मानीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी उपस्थित हो, बहुत देर से आतुर थे। हमारा जो मांग था वो मांग, लेकिन इंटेक कंपनी जो आई है हमारी है, और 52 गढ़ संडे जो बुजुर्ग साथी ना गए हों तो कम से कम किला जरूर जाके देखने का काम करो। आप किला पूरा रानी दुर्गावती जी का किला ब्याह के यहाँ पर आने का काम हुआ, उनके किले को, किले की लड़ाई के लड़ने का काम और किले की भूमि को संरक्षण करने का काम, संवर्धित करने का काम इन साथियों ने किया। और हम शुक्रगुजार हैं, हम शुक्रगुजार हैं। भारत की घोषणा की गई थी, और हम बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं कि देश के सरकार ने, देश की केंद्र की सरकार ने 9 संग्रहालय समाज की तरफ से हम देना चाहते हैं। और यहाँ पर भी ये भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम तमाम आदिवासी समाज की तरफ से उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं, और पूरे माध्यम से पूरे जिला समाज आपका आभार व्यक्त करता है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है, और आपसे अपेक्षा करता है कि इसी तरीके से न सिर्फ इसी प्रकार का सहयोग और समर्थन प्राप्त होता रहे। सर, हम बहुत